हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 के लिए होगा और एक्सरसाइज कवर करेंगे 8.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 6। किस बुक से कवर करेंगे? तो न्यू एडिशन के आर.डी. शर्मा के बुक से। जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। तो भैया भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बुक को जरूर बना लीजिएगा। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना। अब यहां पे हमने लिखा है एक्सरसाइज 8.2, आप बुक में आकर जाकर देखोगे तो वहां 7.2 लिखा हुआ है गलती से। ठीक है, तो बुक में सुधार लोगे 8.2 कर लो, क्योंकि 8 चैप्टर है तो सेकंड एक्सरसाइज है, तो सेकंड एक्सरसाइज 8.2 ही होगा, 7.2 नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा बुक में एरर है, सुधार लीजिएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में राइट टू सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चार क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, राइट टू सोल्यूशन, दो दो सोल्यूशन लिखना है। मतलब एक्स और वाई का दो अलग अलग वैल्यू बताना है, एक बार एक्स और एक बार वाई, दो अलग अलग वैल्यू। एक्स भी दो गो, वाई भी दो गो। ये सेम टू सेम बुक से क्वेश्चन मैच करेगा या आंसर मैच करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये वैरी कर सकता है, क्योंकि हम क्या लेंगे उस पर डिपेंड करता है। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। 3x प्लस 4y किसके बराबर है? 7 के बराबर है। अब क्या करेंगे, किसी एक को इधर भेज दो, प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो हम x को यहीं रहने देते हैं। और ये प्लस में 4y है, इधर आएगा तो माइनस में। x बराबर 7 माइनस 4y होल डिवाइडेड बाई 3। आपको करना क्या है, सीखिएगा, सीख जाओगे आराम से। दोनों में जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको एक तरफ भेजो, और एक बार में मतलब या तो x का वैल्यू निकालो या तो y का वैल्यू निकालो, बाकी सारा चीज आरएचएस में कर दीजिए। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ज्यादा होगा एगो बॉक्स बना लोगे, छोटा सा एक क्या बना लीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा। एक मिनट, ठीक है। और यहाँ लिख लो x, नीचे लिख लो y, फिर यहाँ x, मतलब दो दो करना है ना, हाफ हाफ पे कर दो, ऐसे ले लो। हाइट सौ टेढ़ बाय, कोई बात नहीं, टेढ़ा हो ही जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। y की जगह ऐसा कोई वैल्यू पुट करो ताकि 3 कट जाए, मतलब सॉल्व करने पे 3 कट जाए। फ्रैक्शन में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4। पुट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो एक नंबर लाइन लेते हैं, बीच में 0, इधर 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 एंड सो वन। तो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे 0 ले लेते हैं वाई की जगह पे। वाई की जगह क्या रखेंगे, 0। तो वेन y इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा, 7 माइनस 4 इंटू 0 बाई 3। ये आ जाएगा 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 7/3। तो x बराबर आ गया 7/3। एक सोल्यूशन हो गया, x बराबर 7/3, तो y 0 आ जाएगा। अब क्या ले लो, वेन y बराबर 1 ले लो। ठीक है, y की जगह क्या ले लो, 1 ले लो। 1 जब लेंगे, x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 1 बाई 3। तो 7 माइनस 4 बाई 3, ये भैया 3 कटेगा तो 1, x बराबर 1 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। बुक में आंसर मैच करेगा जरूरी नहीं है, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। सर टीचर नंबर काट देगा, क्या अलग आंसर आएगा? तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ सिर्फ दो ही लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन का 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। एक सिंगल इक्वेशन दी हुई तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, तो आंसर मैच करेगा हमेशा सेम टू सेम। जरूरी नहीं है, ये पर्सन बाई पर्सन या फिर वैल्यू जो लिए हैं उसके अनुसार अलग हो सकता है, तो टीचर नहीं काटेगा। आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स बराबर 7/3, तो y बराबर 0, x बराबर 1, तो y बराबर 1। ये पहला का सोल्यूशन होगा, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बुक में मैच करे जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, x इजिकल टू 6y, ये तो बहुत आसान। x बराबर क्या है, 6y है। चलो हम डब्बा अपने से ही बना लेते हैं, आप स्ट्रेट लाइन से बनाइएगा। यहाँ x यहाँ y, कुछ भी नहीं है तो भैया 0 और 1 ले लो, 0 और 1 ले लो। तो वेन y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0, तो भैया 0। x बराबर क्या आ गया, 0। फिर दूसरा में वेन y इज इक्वल टू 1, x बराबर 6 इंटू 1, तो 6। कैसे आंसर लिखोगे, तो x बराबर 0, तो y बराबर 0, x बराबर 6,
तो y बराबर 1 हो गया सोल्यूशन। कुछ भी रखेंगे कुछ ना कुछ आएगा, 2 4 5 6 कुछ भी रखो, प्लस माइनस में कुछ भी रखो, अलग वैल्यू रखोगे अलग वैल्यू आएगा। नेक्स्ट, x प्लस पाई वाई बराबर 4, एक्स प्लस पाई वाई इजिकल टू 4, तो यहाँ पे x इजिकल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस पाई वाई, प्लस में पाई वाई था उधर है तो माइनस में, फिर डब्बा बना लोगे, अब्बा जब्बा डब्बा, तो डब्बा ऊपर x नीचे y, पहले x होता है बाद में y होता है, कोऑर्डिनेट में आप पढ़े होंगे। y की जगह क्या रख लो, 0 रख लो 1 रख लो, 0 और 1 रख लो, तो व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 0 होगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4। फिर दूसरे में व्हेन y इज इक्वल टू 1, x बराबर आ जाएगा 4 माइनस पाई इंटू 1, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई, यहाँ लिखोगे 4 माइनस पाई, बस हो गया। कैसे लिखना है, तो x बराबर क्या आया था हम लोगों का 4, तो y बराबर 0 था, x बराबर आया है 4 माइनस पाई, तो y बराबर 1 है। कुछ भी रख लीजिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही आएगा और वही आंसर हो जाएगा। क्या था, 2/3x माइनस वाई इजिकल टू 4, 2/3x माइनस वाई इजिकल टू 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2/3x माइनस 4 इजिकल टू वाई, प्लस में y है इस तरफ है तो माइनस में, सॉरी माइनस में y है इस तरफ है तो प्लस में, और प्लस में 4 है उस तरफ है तो माइनस में, अपोजिट साइन करने के बाद डब्बा बना लो, ऊपर x नीचे y। इस बार x की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इधर y है, इधर y है तो x की जगह वैल्यू पुट करो, क्या पुट करोगे, तो 3 और 6 पुट कर लेते हैं, 3 और 6, कहोगे सर 0 1 नहीं पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, ये 2/3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो y बराबर क्या आ जाएगा -2। अरे वैल्यू रख के काटो ना, सॉल्व तो करोगे आ जाएगा यार, -2। अब क्या करेंगे हम लोग, व्हेन x इज इक्वल टू 6, ये 2/3 इंटू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, इसको इसे काटें तो 2, 2 2 जा 4 -4, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 0, तो ये 0 हो जाएगा। आंसर टाइप में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x बराबर 3 तो y बराबर -2, x बराबर 6 तो y बराबर 0, बस हो गया, इतना ही करना था, ठीक है इतना ही करना था। तो सोल्यूशन निकालना है तो कुछ भी वैल्यू पुट करके आप एक्स वाई निकाल सकते हो, और सिंगल इक्वेशन का इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड विच आर नॉट, कौन सा सोल्यूशन है कौन सा नहीं है, इसमें शायद 5 क्वेश्चन है, चेक करना है तो LHS RHS सेम आना चाहिए। जैसे आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो आप LHS में क्या करो 2x माइनस वाई रख लो, ये LHS और ये RHS, वैल्यू क्या पुट करना है 3,0, पहला वाला x होता है दूसरा वाला y होता है, तो x बराबर 3 तो y बराबर 0, पहला हमेशा x पहले x बाद में y, तो x के जगह 3 y के जगह 0, वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 -0, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 -0 6 ही रहेगा, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो RHS सेम आ गया, ये तो आपका RHS हो गया, तो लास्ट में लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो यस कि दोनों सेम आ गया तो हाँ ठीक है, दोनों सेम आ गया तो यस हो गया। यस होने के बाद सेकेंड वाला, ये पहला के लिए था, सेकंड के लिए अगर देखोगे ऐसे तो देखा जाए तो ये 2 लाइन एकदम सेम टू सेम होगा, सब में सेम होगा, 2x माइनस वाई इजिकल टू 6, ठीक है सब में सेम होगा, तो LHS हो जाएगा आपका क्या 2x माइनस वाई, पॉइंट क्या दिया हुआ 0,6, पहला वाला को x दूसरे वाले को y, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 0 -x, ये तो 0 हो जाएगा वो बचेगा -6, RHS नहीं है, RHS नहीं है क्योंकि वो 6 है और ये -6 आ रहा है, तो LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है तो भैया नो, इक्वल है तो यस नहीं है तो नो, सिंपल वैल्यू पुट करो चेक करो, और ये तो
आराम से बन जाएगा। फिर 2 माइनस 2 पुट करना है। LHS में क्या लिखोगे? 2x माइनस वाई। वैल्यू क्या है? 2 कामा माइनस 2। एक्स की जगह 2, वाई की जगह माइनस 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा 6। और ये पूरा पूरा RHS है। तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। जब आ गया तो यस आ गया, तो यस। ये तीसरा। चौथा देख लो। इसमें अगर LHS लिखें तो क्या लिखेंगे? सेम ही लिखेंगे, अलग थोड़े लिखेंगे। वैल्यू क्या दिया हुआ है? √3, 0। तो x बराबर √3 और y बराबर 0। तो 2 इंटू √3 अब माइनस 0, तो ये 2√3 आ जाएगा। 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, तो LHS जो है वो किसके बराबर नहीं है? RHS के बराबर नहीं है, तो नो। ठीक है, RHS के बराबर नहीं है तो नो। ये भी हो गया। पांचवा, सेम टू सेम, क्वेश्चन तो ऊपर का सेम है। LHS में क्या लिखना था आपको? तो 2x माइनस वाई। वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1/2 कामा -5। वैल्यू पुट करोगे, x बराबर 1/2 और y बराबर -5। ये 2 इंटू 1/2 माइनस, ये -5, ये 2 से 2 कटा तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, ये आ गया आपका RHS। LHS जो है वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो यस। आप कहोगे यो नहीं समझ में आ रहा है, अरे इतना आसान नहीं क्या समझ में आवत हो, नहीं ये तो समझ में आ जाई। चलो आगे देखा जाओ। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब x बराबर -1 है, x बराबर क्या है? -1 है, एंड y बराबर 2 है। सोल्यूशन है किस इक्वेशन का? तो इस इक्वेशन का 3x + 4y इज इक्वल टू k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की का वैल्यू निकालना, तो x के जगह -1 पुट करो, +4 इंटू 2 इक्वल टू k। -3 हो जाएगा, और ये 4 2 8 हो जाएगा, इक्वल टू के। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएगा तो 5 इक्वल टू के। मतलब के किसके बराबर आ गया? तो भैया 5 के। आंसर हो गई, बस इतना ही आसान। 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, इसको लेमडा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ये साउंड चैप्टर पढ़ोगे ना, वेवलेंथ, तो वहाँ देखोगे लेमडा बोलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ x इज इक्वल टू माइनस लेमडा एंड y इज इक्वल टू 5/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 4y - 7 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू निकालना है। x किसके बराबर है? माइनस लेमडा का। y किसके बराबर है? तो 5/2। वैल्यू पुट कर लो इसमें, x + 4y - 7 इक्वल टू 0। x की जगह माइनस लेमडा +4 इंटू 5/2 अब -7 इक्वल टू 0। इसको इसे काट दोगे 2 बार में, तो माइनस लेमडा 5 2 = 10 -7 इक्वल टू 0। माइनस लेमडा ये 3 इक्वल टू 0। माइनस में लेमडा है, इस तरफ आएगा तो प्लस में लेमडा। ठीक है, लेमडा किस में आ जाएगा? प्लस में, और यहाँ 3, तो लेमडा बराबर 3। बस आंसर। ये भी सॉल्व करने नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो लेमडा बराबर 3। 5, इफ x इज इक्वल टू 2 अल्फा + 1 एंड y इज इक्वल टू अल्फा -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकालना है। x का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 2 अल्फा + 1। y का क्या वैल्यू है? अल्फा -1। इक्वेशन क्या है? 2x - 3y + 5 इक्वल टू 0। 2 की जगह 2, x की जगह 2 अल्फा + 1 -3 अल्फा -1 + 5 इक्वल टू 0। 2 से गुना करो तो 4 अल्फा + 2 -3 अल्फा + 3 + 5 इक्वल टू 0। यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा है, लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो अल्फा, और ये 2 3 5 5 5 10 इक्वल टू 0। अल्फा बराबर -10। कितना आसान यार, कितना आसान, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू 1 एंड y बराबर y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एट x -ay + a² इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। अब ये भी नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है। 8 इंटू 1 - a, y की जगह 6 + a² इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 1 8, और ये 6 से हो जाएगा, अब +a²।
इक्वल टू 0 हो गया सर। और ये बाबा ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है भैया, फैक्टराइजेशन पढ़े ना मिड टर्म फैक्टर पे, ए स्क्वायर को पहले लिख लो, फिर -6 से +8 इक्वल टू 0। 8 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाए, फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा ए स्क्वायर -4a -2a +8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 2 8, 4 और 2 6 हो जाएगा। ए कॉमन a -4 और इसमें 2 कॉमन a -4 इक्वल टू 0। तो a -4 और a -2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। a बराबर आ जाएगा 4 और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 2। बस यही तुमसे पूछ रहा था क्या वैल्यू, तो 4 और 2 4 और 2। और इसी के साथ पहला वीडियो जो है वो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिल जाएगा, मतलब कल ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, कल ही मिल जाएगा, या फिर लिंक ये प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें अब आज ही मिल जाएगा, और अभी ही मिल जाएगा एकदम पूरा का पूरा, प्लेलिस्ट में जाइए। तो थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो करिंग सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले बुआ तनी तो सब्सक्राइब कर लो यार, तनी सब्सक्राइब कर लो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं टाइप में मैथ्स का क्वेश्चन, तो भैया आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप अगर डीएम कीजिएगा तो मैं आपको बना के दे सकते हैं, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन टाइप में, ऐसे जैसे मतलब जो भी हो, अच्छा क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि वीडियोस बना के दिया जाए, या फिर ऐसे थोड़ा सा समझा सकते हैं तो समझा सकते हैं। तो कहाँ, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ लो, या फिर यहाँ कमेंट करके पूछ लो, आपका जहाँ अच्छा लगता है वहाँ करो यार, श्योर नहीं है कि इंस्टाग्राम पे ही, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ करो, और तो कुछ नहीं। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।